आज हम आपको मुगल साम्राज्य में आपस में जोड़ने वाले रास्तों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। मुगल साम्राज्य को आपस में जोड़ने वाले मुगल राजमार्ग अथवा व्यापार रास्तों पर कोस मीनार या मील खंबे वस्तुतः मील के पत्थर होते थे। वे सर्वप्रथम शेरशाह सूरी द्वारा दूरी को दर्शाने के लिए बनाए गए थे। एक कोस मीनार 2 मील की दूरी को दर्शाता है। 2 कोस मीनारों के बीच की दूरी लगभग 4 मील के बराबर है। यह ईंट व पत्थर से बनाए गए थे। ये करीब 25 से 30 फीट ऊंचे गोलाकार खंबे के आकार में होते हैं। इन खंभों के डिजाइनों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, परंतु इसकी उपयोगिता एक जैसी ही है। बाद में यह मुगल साम्राज्य के दिन प्रतिदिन प्रशासन के कार्यों में बहुत सहायक रहे, क्योंकि यहाँ पर शाही व विश्वसनीय संदेशों को तीव्र गति से आदान प्रदान कराने के लिए घोड़ों, घुड़सवारों व ढोल वालों की तैनाती होती थी। इन्हें यात्रियों के विश्राम केंद्र के रूप में विकसित किया गया व आसपास में सराय निर्मित की गई। जिन रास्तों पर यह कोस मीनार बनाई गई वे चिरकाल से उपलब्ध हैं। फलस्वरूप यह मीनार प्रसिद्ध युद्ध मैदानों, स्मारकों व प्राचीन नगरों के समीप होती थी। मुगल काल के घुड़सवारों के द्वारा उपयोग में लाए गए प्राचीन रास्तों को बाद में आधुनिक राजमार्गों में परिवर्तित कर दिया गया। इनको लगभग 1556 ईस्वी से 1707 ईस्वी के मध्य निर्मित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 49 कोस मीनार हरियाणा में हैं, जिनमें से जिला फरीदाबाद में 17, सोनीपत में 7, पानीपत में 5, करनाल में 10, कुरुक्षेत्र व अंबाला में 9 एवं जिला रोहतक में 1 स्थित है। केवल एक मीनार रोहतक को छोड़कर बाकी सभी मीनार दिल्ली अंबाला राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 एवं दिल्ली आगरा राजमार्ग नंबर 2 पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक ने विश्व धरोहरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वाणी चिरस्थायी एवं सुखद अनुभव कराने वाली होती है। हमें ज्ञान का बोध अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि कोस मीनार का निर्माण मध्यकाल में किया गया, लेकिन हमारे पास कई ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे यह साबित होता है कि यह परंपरा प्राचीन काल से ही मौजूद थी। उत्तरापथ और दक्षिणापथ के रूप में हमारे पास एक व्यवस्थित सड़क प्रणाली मौर्य काल तक आ गई थी। मेगास्थनीज भी स्पष्ट रूप से लिखता है कि प्रमुख किनारे में 10 स्टैडिया अर्थात 1 कोस की दूरी पर एक पत्थर खंड लगाए जाते थे, जिनका मुख्य काम दूरी की माप करना था। मध्यकाल में जब शेरशाह 1540 में शासक बना तो उसने मार्गों के विकास पर विशेष ध्यान दिया और पहले से मौजूद अनेक मार्गों का जीर्णोद्धार कराया। उत्तरापथ का भी उसने विस्तार किया और उसे सड़के आजम के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश काल में मशहूर हुई और कुछ परिवर्तन के साथ यह आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 के रूप में हमारे यहाँ मौजूद है। शेरशाह ने सड़क के किनारे अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त प्रत्येक 1 कोस अर्थात 3.65 किलोमीटर की दूरी पर एक मीनार बनवाया, जो कोस मीनार के रूप में जाना जाता है। इस सड़क का विस्तार उसने सोनार गांव से लेकर पश्चिम में मुल्तान तक कराया, जिसे कालांतर में मुगल शासकों ने और विस्तार दिया। मुगल शासकों में अकबर ने मुख्य रूप से आगरा अजमेर खंड और आगरा लाहौर खंड पर कोस मीनार का निर्माण कराया। पूरा ध्यान आगरा लाहौर खंड पे ही था और आज जितने भी कोस मीनार हमको मिलते हैं, विशेषकर हरियाणा और पंजाब में, वह जहांगीर के काल की ही निर्मित है। इन कोस मीनारों का निर्माण मुख्यतः पाषाण खंडों या ईंटों के द्वारा निर्मित किया गया था। स्थापत्य की दृष्टि से इन कोस मीनार को हम 3 खंड में विभाजित कर सकते हैं।
नीचे का 1/3 अष्टपहल भाग, मध्य का भाग जो क्रमशः ऊपर की तरफ संकरा होते जाता था और ऊपर का गोलाकार भाग। ये इन कोस मीनारों को अगर हम पहचानने, विभिन्न शासकों द्वारा निर्मित कोस मीनारों को अगर हम पहचानने का प्रयास करें तो हम यह पाएंगे कि अकबर के समय के कोस मीनार मुख्य रूप से पाषाण खंडों के निर्मित थे, जबकि जहांगीर के समय के कोस मीनार ईंटों के द्वारा निर्मित थे। शाहजहां ने अपने काल में कुछ कोस मीनारों पर पेंटिंग्स भी करवाई, जिसके प्रमाण हमको हरियाणा के कई कोस मीनारों से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य कोस मीनार का वर्ग हमें कानपुर देहात से प्राप्त होता है, जहाँ के कोस मीनार स्थापत्य की दृष्टि से पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं। इस मीनार में हम देख सकते हैं, ये कोस मीनार कानपुर देहात के आसपास मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई काफी कम है और इसके नीचे का अष्टपहल भाग नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं इस तरह के कोस मीनार को ऐसा मानता हूँ कि यह शेर शाह के द्वारा निर्मित कराया गया, जो आजकल केवल कानपुर देहात क्षेत्र में मिलता है, बाकी जगह वो नष्ट हो गए होंगे। कोस मीनार एवं इनसे संबंधित अन्य संरचनाओं के आधार पर हम इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला साधारण कोस मीनार, जो केवल मील के पत्थर के रूप में उपयोग में आते थे, और दूसरा आदर्श कोस मीनार, जहां यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित सराय, बावली, मस्जिद, डाक चौकी आदि व्यवस्थाएं मौजूद रहती थी। इस श्रेणी के कोस मीनार का एक प्रमुख उदाहरण पलवल में होडल के समीप है, जहां सराय, बावली कोस मीनार के पास ही मिलते हैं। कोस मीनारों की संख्या के आकलन के संबंध में हम यह कह सकते हैं कि मुगल काल में जो राजमार्ग था, जिसे हम लोग बादशाही सड़क के नाम से भी जानते हैं, वह लगभग 3000 किलोमीटर था। जल्द ही हम आपको एक ऐसी ही नई जानकारी के बारे में रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।